स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे थे स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 51 ए का एफ और जी किया था। आज हम एच और आई करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हम ये कर चुके ए, देन बी, सी, डी और ई। एक सेकंड स्टूडेंट, ये क्या हो गया? ये एफ एंड जी। आज करेंगे एच और आई। तो सबसे पहले एच देखते हैं स्टूडेंट। क्या करेंगे स्टूडेंट अपन? एच, आर्टिकल 51 ए का एच। तो क्या बोल रहा है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो देखिए, थोड़े भारी भरकम वर्ड लिख दिए, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो पहले मैं समझा देता हूँ साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। बेसिकली ये बोलता है रेशनल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग ब्लाइंड बिलीफ। कि आप कोई भी चीज अगर देश में हो रही है, जैसे अंधविश्वास वगैरह, अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उस पर क्वेश्चनिंग करिए। साइंटिफिक टेम्पर, रेशनल थिंकिंग, है ना, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि बोल सकते हैं कोई भी चीज से दूर रहना, अंधविश्वास वगैरह से। जैसे आजकल बहुत सारे अंधविश्वास चलते हैं देश में, तो उनसे दूर रहना है। और अगर ऐसी कोई भी चीज आपके आसपास हो रही है तो आप उस पर क्वेश्चन उठाइए, पूछिए उनसे, भैया क्या साइंटिफिक रोल है इसका, क्या लॉजिकल थिंकिंग है इसके पीछे। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि आपको हर इंसान को एक दया के भाव से देखना है, हर किसी की मदद करनी है, सम्मान करना है, सहानुभूति रखनी है उनके खिलाफ। उसको बोलते हैं ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्या है? इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है और सोशल चेंज। मतलब कोई भी पुरानी परंपराएं चल रही है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर सती। अब ये परंपरा पुरानी और गलत है, तो आपको उसके खिलाफ पर्सन उठाने हैं, सवाल उठाने हैं और उसको बंद करने की कोशिश करनी है। कि अपने एरिया में अगर ऐसी चीजें आप बंद कर सको, रोक सको, तो देश में हित होगा। तो क्या क्या पढ़ा? साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, ये पॉजिटिव ड्यूटी है, करना है आपको। एनकरेज कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग एंड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म लेके आने आपको। अगर देश का एक एक नागरिक अगर ऐसे रिफॉर्म लेके आएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा स्टूडेंट। समझ गए? तो प्रमोट रेशनल प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है स्टूडेंट एच। अब करेंगे अपन आई। आई क्या बोला स्टूडेंट? देखिए ध्यान से, 51 ए का आई। तो आई क्या बोल रहा है स्टूडेंट? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है कि आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वायलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये नहीं करनी है मतलब नेगेटिव ड्यूटी है। रेस्ट्रिक्ट हार्मफुल एक्शन, अगर करोगे तो कोई ना कोई कानून है सबके लिए। तो आपको एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है और वायलेंस नहीं करना है। समझ में स्टूडेंट? वायलेंस नहीं करना है। तो प्रोटेक्ट पब्लिक एसेट्स लाइक रोड, बसेस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और वायलेंस को अवॉइड करना है। राइट्स हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गए, प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, राइट टू स्ट्राइकिंग आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं स्टूडेंट। उसमें भी क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो इसके खिलाफ बहुत सारे इम्प्लाइड लीगल बैंकिंग लॉज लगे हुए, वेंडलिज्म, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी के खिलाफ बहुत सारे। तो ये एंश्योर डिसिप्लिन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉन वायलेंस, इसका ये आइडिया है। तो होप सो आपको एच आई भी समझ में आ गया होगा। तो हमने एच भी कर लिया और आई भी कर लिया, ये दोनों हमने कर लिए हैं। तो स्टूडेंट होप सो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। लास्ट दो फंडामेंटल ड्यूटीज बची है। कौन कौन सी बची है स्टूडेंट? जे और के, जो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, है ना। मोस्ट ऑफली 3 वीडियो मान के चलिए, 3 वीडियो और आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज की, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पहले की वीडियो नहीं करिए तो आप उनको देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की भी पहले की वीडियो सारी करिए। नोट्स बनाइए अपनी लैंग्वेज में। अगर नोट्स डायरेक्ट चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछिए। तो लाइक कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। थैंक यू।